सलीम को जब शादी होता है तो सलीम की पत्नी सुहाग रात के दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी घूंघट ओढ़ करके। सलीम जाता है अपने पत्नी के कमरे में और पत्नी का घूंघट हटाता है, ना ही उससे बातचीत करता है और न ही कुछ बोलता है, और अपने कपड़े को अपने बदन से हटाता है और अपने पत्नी के कपड़े को ओपनली करता है और फिर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो सलीम के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देख करके चकित रह जाती है कि एक आम इंसान का इस तरह का प्राइवेट पार्ट नहीं हो सकता है। और सलीम इतना ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध अपनी पत्नी के साथ बनाता है कि उसकी पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और छोड़ दो का नारा अपने पति से लगाने लगती है। लेकिन वो पति कहीं छोड़ने का नाम नहीं लेता। पूरी रात वो जो लड़की है चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से व्याकुल हो जाती है, लेकिन सलीम छोड़ता नहीं। जैसे ही सुबह होता है तो वो पत्नी जो है सलीम को तलाक दे करके अपने घर चली जाती है। सलीम के माता पिता फिर से 2-3 महीने के बाद अपने सलीम लड़के को शादी करते हैं। वो भी पत्नी आती है और सुहागरात के दिन सेम टू सेम सलीम जो है दूसरी वाली पत्नी के साथ भी ऐसा ही कुछ करता है। अपना कपड़ा जब ओपन करता है तो दूसरी वाली पत्नी जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो बोलने लगती है कि तुम जानवर हो या हैवान हो, एक आम इंसान का इस तरह का नहीं हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा है। सलीम कुछ बोलता नहीं और अपनी दूसरी वाली पत्नी के साथ अप्रीतिक तरह से शारीरिक संबंध, एक जानवर की तरह, एक हैवान की तरह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो भी पत्नी बहुत चीखती है, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन उस कमरे में कोई जाता नहीं। और उसकी पत्नी पूरी रात चीखती रही, दर्द से व्याकुल होकर कुछ कर नहीं पाई। और जैसे ही सुबह होता है तो दूसरी वाली पत्नी भी तलाक ले लेती है सलीम से और तलाक लेकर के अपने घर को चली जाती है। अब सलीम के माता पिता सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे जो सलीम की पत्नी है, 2 बार शादी की है, दोनों लड़की चली गई, आखिर अब इसका क्या किया जाए। तो तीसरा शादी करने के लिए अभी सोच ही रहे थे, तभी एक लड़की मिलती है जिसका नाम जन्नत होता है। तो उससे ये लोग रिश्ता फिक्स कर देते हैं और सलीम का तीसरा भी शादी हो जाता है। और सुहागरात के दिन सलीम जो है अपनी तीसरी वाली पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है। और तीसरी वाली भी जो पत्नी आती है तो देखती है कि सलीम का प्राइवेट पार्ट जो है इतना भयानक और एक ऐसा जानवर की तरह नहीं हो सकता, एक आम इंसान का ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर जो सलीम है वो अपने तीसरी वाली पत्नी के साथ भी कुछ इसी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे उसकी तीसरी वाली पत्नी भी बहुत चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से वियोग में तड़पती है, लेकिन सलीम उसे भी नहीं छोड़ता। और जैसे ही सुबह होता है तो तीसरी वाली पत्नी बोलती है कि मैं तो इसे तलाक नहीं दे सकती हूँ। लेकिन जो तीसरी वाली पत्नी थी वो सलीम के साथ ऐसा कुछ कर देती है जिसके बाद आप लोग सुनेंगे और जानेंगे तो जान करके परेशान हो जाएंगे कि एक आखिर पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है अपने पति के साथ। दोस्तों, आप लोग इस स्टोरी को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ सीख मिलने वाली है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट किया जाए। स्टोरी, ये जो घटना है सच्ची घटना भोपाल का है। भोपाल में एक मुसलमान समुदाय के परिवार रहा करते हैं। उस समुदाय में जो मुखिया थे घर का, प्रॉपर्टी डीलर थे। सलीम के पिताजी जो थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे। उनको बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और बहुत ज़्यादा धनिक थे, पैसे का कोई कमी नहीं था। उनका एक लड़का था इकलौता, जो नाम उसका सलीम होता है। जब सलीम अपने कॉलेज में पढ़ाई करता है और पढ़ाई को छोड़ देता है तो सलीम के जो पिताजी थे वो अब सोचते हैं कि सलीम को शादी कर दिया जाए। उसके लिए लड़की अब खोजा जाता है। सलीम के लिए बहुत सारे घरों से रिश्ता आ रहा था शादी करने के लिए, क्योंकि सलीम के पिताजी बहुत ज़्यादा धनवान थे, अमीर थे, कोई चीज़ का कमी नहीं था, लड़का भी पढ़ा लिखा था। जिससे एक लड़की का रिश्ता आता है और उसका शादी सलीम का हो जाता है। जब शादी हो जाता है तो सलीम अपने पत्नी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जाता है कमरे में। तो अपने पत्नी पत्नी के पास अपने कपड़े को जब हटाता है तो उसकी जो पत्नी है तो देखती है कि सलीम के जो प्राइवेट पार्ट हैं एक जानवर की तरह है। और फिर वो सलीम अपने पत्नी से कुछ बोलता भी नहीं है और उसके साथ अप्रीतिक तरह से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जो उसकी पत्नी थी बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, छोड़ दो कहती है, लेकिन सलीम कहीं छोड़ता नहीं और पूरी रात उसी तरह से
वो शारीरिक संबंध अपने पत्नी के साथ बनाते ही रहता है। सुबह होते ही वो पत्नी जो है उसे छोड़कर चली जाती है तलाक दे कर के। लेकिन सलीम का माता पिता फिर से दूसरा शादी करते हैं। दूसरी भी जो पत्नी आती है तो सलीम के प्राइवेट पार्टों को जब देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि एक आम इंसान का इस तरह का नहीं हो सकता है। और सलीम उसके साथ भी उसी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे वो भी पत्नी जो है बहुत ज़्यादा परेशान और चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन इतने ज़ोरदार तरीके से सलीम जो है शारीरिक संबंध उसके साथ बनाता है कि वो भी रोने लगती है और छोड़ दो का नारा लगाने लगती है। लेकिन सलीम जो है पूरी रात अपना जो है कि शारीरिक संबंध बनाना जारी रखता है। सुबह होते ही दूसरी वाली पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। अब सलीम के माता पिता बहुत सोचने लगते हैं कि सलीम को हम एक शादी किए, दो शादी किए, लेकिन बार बार इसकी पत्नी इसे छोड़कर तलाक देकर क्यों चली जा रही है, कारण क्या है। लेकिन माता पिता को तो कुछ कारण मालूम नहीं था। फिर अब माता पिता सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से सलीम को शादी कर दिया जाए। अगर ये पत्नी इसे छोड़कर चली जाती है तो हम लोग अब शादी इसका करेंगे ही नहीं। क्योंकि जो सलीम के माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा धनवान थे, अमीर थे, पैसा वाले थे, इसलिए उन्हें बार बार लड़कियों का रिश्ता मिल जाया करता था। मुसलमान समुदाय के लोग में कम से कम 7 शादी अमान्य होता है। लड़के का 7 बार शादी किया जा सकता है। इसीलिए उसके माता पिता अब तीसरी लड़की का खोजने लगे, अपने रिश्तेदारों में आता पाता लगाने लगे, जिससे एक लड़की जिसका नाम सहिता होता है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी रहती है। उसी से सलीम का जो शादी है फिक्स हो जाता है और 3 महीने के बाद शादी कर दिया जाता है। जब सुहागरात का दिन आता है तो सलीम अपने तीसरी वाली पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। पहले पहले कमरे में जाता है और जा कर के उससे ना बात करता है ना कुछ बोलता है, और उसके कपड़े को हटाता है और अपने कपड़े को हटाता है। जब अपने कपड़े को हटाता है तो उसकी जो पत्नी है साहिता, वो देखती है कि सलीम का प्राइवेट पार्ट जो है एक आम इंसान की तरह नहीं है और देखकर घबरा जाती है। इसके बाद जो सलीम है कुछ रोकता नहीं, कुछ पूछता नहीं, और डायरेक्ट जो है साहिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और इतने ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि साहिता को चीखें निकल जाता है और बहुत ज़्यादा वो चिल्लाने लगती है। वो भी बोलती है कि हमें छोड़ दो, रहने दो, लेकिन जो सलीम है कहीं रोकता नहीं, एक जानवर की तरह शारीरिक संबंध अप्रत्यक्ष तरह से बनाने लगता है। सुबह होता है तो जो पत्नी है उसे तो छोड़कर जाती नहीं है। अब वो क्या काम करती है कि इसके माता पिता से बोलती है कि आपका लड़का का इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब कब से चल रहा है, क्या आप अपने लड़के के बारे में कुछ बता सकते हैं। जो लड़की थी साहिता वो पढ़ी लिखी थी और एक डॉक्टर भी थी। उसके माता पिता से जब पूछी तो उसके माता पिता जो बात बताते हैं कि हमारा लड़का जो सलीम स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, कुछ लड़कों से झड़प हो गया जिसकी वजह से वो अपना स्कूल भी छोड़ दिया और उसी समय से मेंटली डिस्टर्ब रहा करता है, क्योंकि उसके सिर में चोट लग गया था, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे अस्पतालों में इसका इलाज कराए लेकिन ठीक नहीं हो पाया। इसी के कारण ये हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहता है। जो उसकी पत्नी थी सहिता अब उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाती है इलाज कराने के लिए, और उसका इलाज कराती है। जो लड़का सलीम है वो अब सही हो जाता है। जो पहले मेंटली डिस्टर्ब रहा करता था वो अब एक सही तरह से एक आम इंसान की तरह रहने लगा। लेकिन जो लड़की थी सहिता, वो अपने अस्पताल से जब घर पर लेके आती है सलीम को, और उसके साथ जब रात के समय में जो सहिता है अपने पति सलीम के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो इतने अच्छी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है और इतने ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि जो सहिता होती है उसको वो चरम सुख मिलता है जो कभी नहीं मिल पाया था। और वो रात में सलीम जो है अपने पत्नी के साथ 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है और सहिता भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो सहिता उसको प्राइवेट पार्ट को देखी थी वो एक ऐसा प्राइवेट पार्ट था उसका जिससे सहिता का जो चरम सुख कभी पहले नहीं मिला था वो अब मिलने लगा था, और अपने पति से खुश रहा करती थी और अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो सहिता थी उसके प्राइवेट पार्टों पर लुभा गई थी और उसके प्राइवेट पार्टों को देख करके बहुत ही चकित रह गई, क्योंकि ऐसा कोई इंसान का नहीं हो सकता। जिससे जो सहिता है अब उस सलीम के साथ बहुत ही एक पति और पत्नी की तरह दोनों अब शांतिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
ये शादी का कम से कम 4 साल का वक्त बीत चुका है और सलीम का एक लड़का और एक लड़की भी है। सलीम अपने पत्नी के साथ सहिता के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों, आप लोग को इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो पहली वाली लड़की थी वो आती है और सलीम के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती, मात्र 1 दिन में ही सलीम को छोड़कर चली जाती है। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दीजिए। क्योंकि जो पहली लड़की थी, सलीम से शादी हुआ था, अगर वो लड़की सलीम के बारे में जानना चाहती तो शायद ये शादी, पहले वाला शादी जो है, टूटता ही नहीं। लेकिन जल्दबाजी में कदम उठाना भी सही नहीं होता है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं